फ्रेंड्स, अगर आप एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए आप इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं। क्योंकि फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए आप कैसे कैसे शुरुआत करना चाहिए, ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। क्योंकि फिल्म डायरेक्टर जो होता है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरे फिल्म का भार उस पर होता है। तो आप कैसे फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए शुरुआत कर सकते हैं, ये मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर मैं शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूं जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बनना चाहते हैं एक फिल्म डायरेक्टर तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको फिल्म मेकिंग की भरपूर नॉलेज लेनी होगी। और फिल्म मेकिंग में ही ये नहीं कि आपको सिर्फ फिल्म मेकिंग में ही सिर्फ एक फील्ड की नॉलेज लेनी है, ऐसा नहीं है। फिल्म मेकिंग में आपको एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, लाइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और भी जितनी भी चीज़ें हैं सभी में आपको पारंगत होना पड़ेगा। यानी आपको इन सभी कामों को थोड़ा थोड़ा सीखना होगा। मेनली डायरेक्टर का काम जो होता है वो तो आपको सीखना ही है, लेकिन आपको इन सभी काम को थोड़ा थोड़ा सीखना होगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि शुरुआत आप कैसे करेंगे। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप ऑनलाइन नॉलेज लीजिए, यानी आप तरह तरह की वीडियोस देखिए। आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो डायरेक्शन से बेस्ड होती है। हमारे भी चैनल पर आपको डायरेक्शन से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और डायरेक्शन से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम आप देखते रहिए। और बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं जो डायरेक्शन पर वीडियोज़ बनाते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि जो फिल्म शूटिंग से रिलेटेड वीडियोस होती है, जिसमें आपको फिल्म शूटिंग दिखाई जाती है, तो उन सभी वीडियोस को भी आप देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए कि डायरेक्टर का क्या काम होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप ऑनलाइन नॉलेज थोड़ी बहुत ले लेते हैं तब आपको ज़रूरत होती है कि आप फील्ड पर प्रैक्टिस करें, यानी आप प्रैक्टिस करें डायरेक्शन की। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको करना होगा, चाहे तो आप कोई कोर्स कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स से आपका काम नहीं चलेगा, आप कोई कोर्स कर लीजिए जो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली सभी चीज़ों को जहाँ पर सिखाई जाए। क्योंकि डायरेक्शन अगर आप प्रैक्टिकली सीखेंगे और सभी चीज़ों को लाइव करके देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उस तरह का आप कोई कोर्स कर लीजिए। अगर आप डायरेक्शन का कोर्स नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको इसका भी मैं आप उपाय बता दे रहा हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, आपको शुरुआत करनी होगी असिस्टेंट डायरेक्टर से। ऐसे भी अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करना पड़ता है। यानी आप असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे तो इसके लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशंस भी चाहिए। जैसे आप ग्रेजुएशन किए हुए होने चाहिए, क्योंकि कुछ जो मान लीजिए कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, अगर वो आपको असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर रखते हैं तो वो क्वालिफिकेशन भी देखते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाता, आपकी नॉलेज देखी जाती है। तो आप डायरेक्शन की नॉलेज अच्छे से ले लीजिए। उसके बाद फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कीजिए। वहाँ पर काम करने के लिए आपको पहले असिस्टेंट डायरेक्टर का कार्ड बनवाना होगा। तो जो इफ्तडा होता है, यानी इंडियन फिल्म्स एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन, वहाँ से आप असिस्टेंट डायरेक्टर का कार्ड बनवा लीजिए। और फिर कार्ड बनवाने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, आपको असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करना होगा। आप किसी भी डायरेक्टर को अप्रोच कीजिए, फिल्म डायरेक्टरी के थ्रू आप डायरेक्टर से कांटेक्ट कीजिए और उनसे आप कहिए कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूं। तो फिर वो लोग आपको, बहुत सारे डायरेक्टर्स जो है वो आपको रिजेक्ट भी करेंगे, लेकिन आपको उन्हें भरोसा दिलाना है कि मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा और शुरुआत के कुछ महीने में आप मुझे कुछ भी सैलरी मत दीजिए, लेकिन जब मैं काम सीख जाऊंगा तब फिर धीरे धीरे आप मुझे कुछ पेमेंट दे सकते हैं। तो इस तरह की अगर आप शर्त रखते हैं, इस तरह की आप कुछ कंडीशंस रखते हैं तो वो आपको अपने साथ काम करने के लिए रख लेते हैं। और उसके बाद फिर जब जैसे जैसे आप असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने लगते हैं तो धीरे धीरे आप फील्ड पर प्रैक्टिस करके काम सीख जाते हैं और फिर यही आपका स्टार्टिंग हो गया। आप एक बार असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में धीरे धीरे काम करने लगते हैं तो फिर आप धीरे धीरे अपनी खुद की फिल्म भी बना सकते हैं एज अ डायरेक्टर। तो असिस्टेंट डायरेक्टर में आपको शुरुआत में आपको फर्स्ट एडी, सेकेंड एडी, थर्ड एडी कुछ भी आपको मिल सकता है। और उसके बाद जब फिर आप अच्छे से सीख जाएंगे तो फिर आपको एसोसिएट टू द डायरेक्टर, इसका भी आपको पोस्ट मिल सकता है। तो आप पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कीजिए और उसके बाद फिर आप डायरेक्टर बन सकते हैं। तो डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास दो चॉइसेस है, चाहे तो आप कोई कोर्स कीजिए या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट से शुरुआत कीजिए। यही दो ऑप्शंस आपके पास, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आप बिल्कुल एक सफल फिल्म डायरेक्टर बन जाएंगे, क्योंकि आप
चीज़ों को सीख चुके होंगे। एक डायरेक्टर का जो काम होता है वो आप सीख चुके होंगे। तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर। इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा एक राइटर को स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पर भी एक बुक है जिसका नाम है A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। इस बुक में सभी तरह के स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को विस्तार से बताया गया है, जैसे फेड इन, फेड आउट, डिजॉल्व टू, इंटरकट, जंप कट आदि। स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन दोनों ही बुक खरीदने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इन दोनों बुक्स को जरूर खरीद कर पढ़ें। दोनों ही बुक के प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।